आज है 5 फरवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है शेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये प्रोटेक्टेड एरिया है वेस्टर्न घाट में, जो कि कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरलम पड़ता है। और इसका नाम जो है वो चेन कुरिंजी एक स्पेशीज़ होती है, वो वहीं एंडेमिक है, वहीं की है। ठीक है, उसी के नाम पे पड़ा है और ये अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व का वही पार्ट है।
हबल टेलीस्कोप स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है, एडविन हबल का नाम पर है। इसको नासा ने लॉन्च किया था। नासा के ऐसे और भी कई सारे प्रोग्राम्स हैं उसके ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज प्रोग्राम के तहत, जैसे स्पित्जर स्पेस टेलीस्कोप, कॉम्पटन गामा रे और चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरीज। म्यूऑन टोमोग्राफी या म्यूओग्राफी का इस्तेमाल करके चाइना की एक एंशियंट सिटी जिसको जियांग कहते हैं उसके फोर्ट्रेस को एग्जामिन किया गया, उसकी दीवारों को एग्जामिन किया गया। म्यूऑन्स होते हैं वो हार्ड सरफेसेस को पेनिट्रेट कर सकते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल हैं और ये कॉस्मिक रे पार्टिकल का हिस्सा हैं जिनको अमेरिकन फिजिसिस्ट कार्ल डी एंडरसन और सेथ नेडेमेयर ने 1936 में खोजा था। ठीक है, और ये तब बनते हैं जब जो कॉस्मिक रेज हैं वो जब धरती के एटमॉस्फेयर से कोलाइड करती हैं तब ये बनते हैं। ये दो फॉर्म में होते हैं, नेगेटिवली चार्ज म्यूऑन और पॉजिटिवली चार्ज म्यूऑन जो उसके एंटी पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये देखने में इलेक्ट्रॉन जैसे होते हैं पर उससे 207 गुना ज़्यादा भारी होते हैं। म्यूऑन्स को फैट इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। ये बहुत हैवी होते हैं, मतलब ये किसी रॉक सरफेस के अंदर भी ट्रैवल कर सकते हैं कुछ मीटर तक। ठीक है, एब्जॉर्ब या डीके होने से पहले, और बहुत अनस्टेबल होते हैं, 2.2 माइक्रोसेकंड तक ही एक्सिस्ट कर पाते हैं। ठीक है, म्यूऑन टोमोग्राफी सबसे पहली बार 1960 के दशक में इस्तेमाल की गई थी। रिसर्चर या आर्कियोलॉजिकल जो जिसमें इंटरेस्ट होता है उनके द्वारा। एक्सरे की तरह होता है, लेकिन ये इसका जो पेनिट्रेशन होता है वो लार्जर और वाइडर स्ट्रक्चर में भी आराम से होता है। ठीक है, और इसके लिए क्या करते हैं कि जिस चीज़ को स्टडी करनी होती है उसके पीछे म्यूऑन डिटेक्टर प्लेस किया जाता है। ठीक है, चाइना में फूड शॉर्टेज देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने राइस ब्रांड को स्टेपल फूड की तरह प्रमोट करना शुरू कर दिया है। राइस ब्रांड बाई प्रोडक्ट होता है जो राइस मिलिंग में प्रोड्यूस होता है। ये वो आउटर ब्राउन लेयर होती है जो जब मिलिंग प्रोसेस होता है उसमें जब सब्सट्रेट होता है उसमें छूट जाता है। ठीक है, राइस ब्रांड में ऑयल भी होता है, 14-18% कहते हैं कि ऑयल होता है उसमें, और ये अनसेचुरेटेड फैट, विटामिन ई और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। नॉर्मली एनिमल फीड के रूप में काम आता है, और इसकी जो मतलब इसका जो हेल्थ इफेक्ट अच्छा है, एंटी डायबिटिक है, लिपिड लोअरिंग है, हाइपोटेंसिव, एंटीऑक्सीडेंट, इसमें काफ़ी कुछ होते हैं। फिर है स्पाई बैलून्स। अभी इशू उठा था, यूएस में स्पाई बैलून्स देखे गए थे। यूएस ने कहा कि चाइना ने इसको हमारे यहाँ रिकॉनेसेंस के लिए छोड़ा है। चाइना ने माना भी। चाइना ने कहा कि नहीं, ये वेदर बलून है, सिविल पर्पस के लिए होता है और ये गलती से उधर चला गया। ठीक है, जानते तो सभी हैं कि किसने क्यों छोड़ा होगा। लेकिन ये जो स्पाई बलून से बहुत पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर के टाइम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जापान ने इसका इस्तेमाल किया था यूएस पे बम छोड़ने के लिए। ठीक है, बाद में जब कोल्ड वॉर था तो यूएसए और यूएसएसआर ने एक दूसरे के ऊपर ये भेजे थे देखने के लिए, वहाँ पे रिकॉनेसेंस करने के लिए। ठीक है, अभी भी इस्तेमाल किए जाते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। फिर है पीसा, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। ये 15 साल के बच्चों का जो रीडिंग, मैथमेटिक्स और साइंस लिटरेसी है उसको चेक करने के लिए हर 3 साल पर ये प्रोग्राम किया जाता है, और इसको कोऑर्डिनेट करती है OECD। सबसे पहली बार ये 2000 में किया गया था। ठीक है, OECD 1960 में बनाई गई थी 18 यूरोपियन नेशन द्वारा और यूएसए और कनाडा द्वारा। ठीक है, 20 कंट्रीज थी, अभी इसमें 38 कंट्रीज हैं। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में। ठीक है, और इसका जो गोल है वो मतलब प्रॉस्पेरिटी, इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी और वेलबींग को बढ़ाने के लिए है। फिर यूनाइटेड नेशन की रिफ्यूजी एजेंसी ने बताया कि 7 हैतियन माइग्रेंट्स मर गए इंडियन हाईलैंड पर पेरू में, क्योंकि पेरू में जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए थे उसके कारण से वो बोलीविया में क्रॉस नहीं कर पाए। ठीक है, एंडीज माउंटेन्स की बात करें तो ये पानी के ऊपर सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है एक तरह से। हिमालय के बाद दूसरे नंबर पर है। इसकी जो पूरी लंबाई है वो 8,900 किलोमीटर की है, और ये 7 जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज वहाँ तक फैला है, बोलीविया, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला। ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे ऊंचा माउंटेन है वो अकांकागुआ है अर्जेंटीना में, और यहाँ सबसे ऊंचा वॉल्केनो भी है, ओजोस डेल सलाडो, जो कि चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है। ये 2 मैप हैं साउथ अमेरिका के, एक में कंट्रीज दिखाई हैं और उनके आसपास वाली कंट्रीज दिखाई हैं, दूसरे में एंडीज माउंटेन की रेंज दिखाई है कि कहाँ तक गया है वो। ठीक है, तो ये थे आज हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।